स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड पे। मेरा नाम है अखंड और आई एम सो सॉरी कि क्लास 3 दिन बाद आ रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जल्दी ऐप आने वाला है प्ले स्टोर पे, जहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। लिटरली बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, एक से एक स्क्रीनर आपको देखने मिलेंगे। अलॉट ऑफ थिंग्स उस पर वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए आपको पता है, जैसा कि आप लोग के लिए जब बात आती है तो मैं लग जाता हूं भाई। टीम वोम को छोड़ के मैंने स्क्रीनर आप लोगों के लिए बनाया है, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए है। तो आप लोग भी एक्साइटेड थे तो एक बार फिर कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में ऐप। आप लोग जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतना जल्दी जल्दी मैं स्क्रीनर बनवा के आपको उसमें डाल दूंगा, ताकि आप उसका यूज कर सके। देखो स्क्रीनर का मतलब होता क्या है ना, जब डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे तो तुमको बेस्ट स्टॉक जो है, मोमेंटम स्टॉक जो है, रिवर्सल स्टॉक, ब्रेकआउट स्टॉक खुल के सामने आ जाएंगे, ठीक ना। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि मेरी एक्यूरेसी क्या है। मैं भी उसी स्क्रीनर का यूज करता हूं, तो आपको स्क्रीनर बिल्कुल फ्री में प्ले स्टोर पे हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। अभी तक ऐप जो है लाइव नहीं है, लाइव आते ही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तब तक के लिए पिन कमेंट में टेलीग्राम लिंक होगा, जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने टर्टल सूप पढ़ा था। टर्टल सूप को मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया था, एक एक चीज बताया था। बाकी आई होप कि आप लोगों ने पीडीएफ ले लिया होगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो पिन कमेंट में प्रज्ञा मैम का नंबर होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करिए, वहां पे आपको पिन कमेंट भी तुरंत मिल जाएगा, ठीक ना। तो टर्टल सूप शॉर्ट और टर्टल सूप लॉन्ग को मैंने समझाया था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सीरीज में। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, स्टॉप फंड ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर एंड रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक, एसएच बीएमएस एंड आरटीओ। तो इसके पहले कि आप लोगों को लगे कि ससुरा का बड़ा भारी भारी वर्ड बोल रहे हैं सर जी, तो इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूं, इसलिए ये जो है ये आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। आइए मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। तो इसमें अपन लोग, मेरे को थोड़ा ऐसा लगा ना कि आप लोगों को कहीं ये हार्ड ना हो जाए, ठीक ना। तो हार्ड ना हो जाए इसलिए मैंने इसको एक सांड के माध्यम से समझाने की कोशिश की। सांड मतलब बैल, बुल बुल बुल, ठीक ना। तो ये जो सांड है ससुरा, ये गलती से गाय के पीछे ना लग के ये स्टॉक मार्केट में आ गया, ठीक ना। तो ये कैसे आप इस स्ट्रक्चर को, इसके एग्जांपल समझाऊंगा मैं, क्योंकि देखो ये जो है ना बुलिश, एसएच बीएमएस, आरटीओ, तो ये मेरे को कुछ हार्ड लगा कि आप लोगों को, मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझने में भी इशू हो। तो मैं एक सांड के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि एक बच्चा भी, देखो मेरा यही कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई 8 साल का बच्चा से लेकर 80 साल तक का बुजुर्ग भी मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ जाए, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसको सीख जाए। या फिर कोई भी मैं ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ भी बनाता हूं तो मेरा यही रहता है कि 8 साल से लेकर 80 साल का जो बुजुर्ग है वो भी चीजों को सीखे, कंज्यूम करे और उसको भी समझ में आए। सबसे बड़ी बात है, एज ए टीचर अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूं तो ये मेरी गलती है, ना कि आपकी, ठीक ना। तो समझ जाइए कि एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ससुरा एगो सांड है, ठीक ना, जंगल में घूम रहा है। ये जो सणवा था ना पिछवा, वही सणवा है। मान लो एक सांड है जो जंगल में घूम रहा है और उसे एक ऊंचा पहाड़ चढ़ना है, मतलब टारगेट जाना है। क्या मैंने बोला? एक सांड है ससुरा, इमेजिन करो, आंख बंद करो और इमेजिन करो एक सांड है, वो जंगल में घूम रहा है और उसको क्या करना है? पहाड़ तक चढ़ना है। पहाड़ मतलब क्या? उसका टारगेट है। पहाड़ों पे गाय है, समझ रहे हो, संभोग करना चाहता है, ठीक। तो अब वो चढ़ जाएगा, लेकिन पहाड़ तक सीधा रास्ता नहीं है, उसे थोड़ा घूम घूम कर चढ़ना होगा। अब डायरेक्ट थोड़े गाय मिल जाएगी उसको, ठीक ना। तो शुरुआत एक से तक। अब ऐसे समझ जाओ कि भैया ये सांड यहां पे आया, ध्यान से समझना, सांड यहां पे आया और ये ऊपर थोड़ा सा गया। अब पहाड़ तक इसको चढ़ना था, मतलब इसको प्रॉफिट बुक करना था, ऐसे समझो, ठीक ना। तो पहले सांड थोड़ा ऊपर चढ़ता है, मतलब ये जो सणवा है थोड़ा सा ऊपर ऐसे चढ़ के गया, इसे कहते हैं हम स्ट्रक्चर हाई, जिसको हम लोग एसएस से डिनोट करते हैं। यहां पे बात हो रही है, मतलब एक, मतलब सांड था ऐसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, तो ये क्या हो गया? ये एसएच हाई हो गया, ठीक, जिसको स्विंग हाई भी अपन लोग बोला जाता है, स्ट्रक्चर हाई भी बोलते हैं और पीछे के कॉन्सेप्ट में स्विंग हाई भी बोला जाता है। ध्यान से चीजों को समझना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। यानी एक छोटी सी चोटी बनी, ठीक, मतलब मार्केट था, मतलब जो सणवा था ऐसे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया तो एक चोटी बनी। ये चोटी देखना, पहाड़ की चोटी ऐसी होती है, ठीक। आई होप कि समझ गए होंगे। अब आइए, यानी एक छोटी छोटी बनती है। दूसरा क्या होता है? ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहां पे बीएमएस होता है, मतलब सणवा थक गया, मतलब सणवा ऊपर चढ़ना चाहा, थक गया ससुरा, फिर बोला कि भैया गाय से मिलना है, आराम करना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर नीचे आया, आराम किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब पहले वाला जितना ऊपर चढ़ा था उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है। और अगर मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर मार्केट ऐसे आया, मार्केट ऐसे समझिए कि मार्केट ने एक्सपांसन किया, फिर मार्केट रिट्रेस किया, फिर मार्केट एक्सपांसन करता है, और एक्सपांसन करते ही अगर ये वाला हाई जो है, ये वाला जो हाई है इसको तोड़ता है तो यहां पे बीएमएस हो जाता है, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर हो जाता है। ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था। तो जब सणवा दूसरी बार ऐसे ऊपर थोड़ा सा गया तो यहां पे क्या बन गया? बीएमएस हो गया, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। तो एक चीज आप लोग को एकदम क्लियर रखना है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपको एंट्री तभी लेना है, कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में, जितने भी मैंने स्ट्रेटेजीज आपको बताई है, जब वहां पे बीएमएस होता हुआ दिखे, यानी ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर होता हुआ दिखेगा, तभी आपको ट्रेड में एंटर करना है, ठीक। तो यहां पे आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर ठीक है, आपने सही बोला, यहां पे जो है हम लोगों को बीएमएस होता हुआ दिख रहा है, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर होता हुआ दिख रहा है, ठीक।
फिर वो नीचे उतरता है और अचानक ही जोर लगाकर उस पहली वाली एसएच से भी ऊपर कूद जाता है, यानी पुराना रुकावट को तोड़ देता है। इसे कहते हैं बीएमएस। मैंने ऑलरेडी बताया, थोड़ा सा नीचे आया फिर दम लगा के ऊपर गया गाय से मिलने, और एक पहला जो है बीएमएस यहां पे आपको देखने को मिला, ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने को मिला। और बीएमएस ये क्यों बना? क्योंकि जो पुराना वाला हाई था इसको तोड़ दिया, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था। इसका मतलब होता है कि अब बाजार जो है वो ऊपर जाने के मूड में, यानी अगर सीधा आप लोग बोले तो बाजार जो है वो पुराने हाईज को तोड़ के मार्केट ने ऐसे एक्सपांस किया, मार्केट रिट्रेस किया, फिर मार्केट ने एक्सपांस किया, और जब फिर से मार्केट एक्सपांस करता है तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट था इसको तोड़ के यहां पे बीएमएस बनाता है और फिर एक नया हायर हाई बनाता है। मतलब यहां पे मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन ले रहा है, अप ट्रेंड का हो रहा है, यहां पे मार्केट अप ट्रेंड का मूवमेंट दे रहा है। मतलब मार्केट जो है स्ट्रक्चर बना रहा है हायर हाइज। समझ रहे हो चीजों को? तो यहां पे जब मार्केट हायर हाइज बनाएगा तो यहां पे एक बकलोला भी जान जाएगा कि हम लोग को अभी एंट्री लेना है। अब होता है क्या? आरटीओ, जिसको बोला जाता है ये भैया आरटीओ जो लाइसेंस बनवाते हो वहां वाली सरकारी नौकरी वाली आरटीओ की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है रिटर्न टू ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने घर से चला, मतलब मैं मऊ का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से मैं चला और मैं चला गया कानपुर, और कानपुर जाके अगर मैं बोला मैं रिटर्न टू ओरिजिन हो रहा हूं, इसका मतलब हो गया कि मैं फिर से मऊ आ रहा हूं, जहां से चला मैं वहां से फिर से आ रहा हूं। ओरिजिन मतलब क्या होता है? अक्ष। अक्ष मतलब जहां से चले यार, सिंपल सा। क्या हिंदी इंग्लिश सीखोगे ससुर, ठीक ना? अब देखो रिटर्न टू ओरिजिन, अब सांड थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ता है, सोचता है, उसको याद आया कि भैया हम मिलने तो जा रहे हैं, प्रोटेक्शन ससुरा भूल गए हैं, मतलब ऊपर तो गया, उसको याद आया यार प्रोटेक्शन तो घर ही पे छूट गया, तो फिर से घर पे आएगा। और घर पे जब आया बाबू इस समय, तो इस समय बहुत लंबी छलांग लगाएगा और यहीं पे तुमको एंट्री ले लेना। आई होप कि सांड के कॉन्सेप्ट से कहानी को तुम समझ पाओगे। मतलब मैंने क्या समझाया तुमको? एक सांड था, थोड़ा सा ऊपर गया, इसको पहाड़ चढ़ना था, पहाड़ ये था, मतलब उसका टारगेट था। अब सांड जो है थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेस के बाद एक्सपांस किया, तो ये हायर राइज को तोड़ दिया, यहाँ पे बीएमएस हो गया। फिर मार्केट रिट्रेस करता है ओरिजिन के पास, मतलब जहां से वो चला था, यहां पे सड़वा ससुरा लेता है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन लेने के बाद सीधे गाय से मिलान, मतलब पहाड़ पे चला जाता है। ठीक, तो ये था यहां पे आरटीओ के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक ना? तो मतलब अब सांड थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ता है, यही जगह है जहां जोर लगाने के लिए कूद मारी थी, यानी जहां से उसने ऊपर जाने की शुरुआत की थी वहीं वापिस आता है। इसको कहते हैं आरटीओ, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, ठीक ना? बाहर थोड़ी शादी होने वाली है किसी की, ठीक ना, तो वहां पे थोड़ा आवाज आएगा आप लोगों को, तो उसको इग्नोर करिएगा, बाकी मैं वीडियो एडिट करते टाइम बोल दूंगा कि साउंड रिडक्ट हो जाए, ठीक ना? एंट्री पॉइंट मतलब जब यहां पे बाई बीएमएस बना यहां से, तो फिर जब मार्केट नीचे आता है तो यहां पे जब आएगा आप लोगों के पास आरटीओ रिटर्न टू ओरिजिन, तो यहां पे आप लोगों को एंट्री लेना है और छोटा सा एक स्टॉप लॉस यहां पे लगाना है, और टारगेट जो है आपको तगड़ा यहां पे बनता हुआ दिखेगा। तो जब भी आपको मार्केट में ये स्ट्रक्चर दिखे कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आया, यहां से एक्सपांस किया, फिर रिट्रेस किया, फिर एक्सपांस किया और इसको तोड़ा, और फिर जब नीचे आता है आरटीओ पे, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन पे, तो ये वाला एरिया अगर छुआ तो मार्केट फिर बहुत ही बड़ा एक्सपांस करने वाला है, मतलब हायर हाइज बनाते हुए वो निकलेगा। एच बनता हुआ आपको मार्केट स्ट्रक्चर पे दिखने वाला है। एंट्री पॉइंट कहां पे लेना है? एक जैसे ही सांड वापस उस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट की बात हो रही है, आरटीओ हमें पता है कि अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन लेने आया था और ये प्रोटेक्शन लेने में कामयाब हो गया। तो यहीं हम सांड के ऊपर चढ़ने से पहले उस पर सवाल ही कर लेते हैं और यहां हम बाई करेंगे। यहां पे हम बाई करेंगे, ये हमारा बाइंग पॉइंट होगा, और एक छोटा सा यहां पे एसएल अपन लोग लेके चलेंगे, क्योंकि हमेशा ही एसएल आपको लेके चलना है मार्केट में कभी भी। अब स्टॉप लॉस की अगर बारे में बात करूं, मैं समझाऊं आप लोगों को, तो लेकिन क्या पता सांड थक जाए। मतलब अपन लोग तो कंफर्म है कि भाई ये गाय से मिलन करेगा, ये देखो एकदम सड़वा पूरा एकदम ऐसा जोसियाया हुआ है, ऐसे देख रहे हो कैसे सूरत दिख रहा है, ठीक ना? इसलिए हम एक सुरक्षा रेखा बना लेते हैं जिसको स्टॉप लॉस बनाएंगे, ताकि नुकसान हो भी, अगर सांड थक के गिर भी जाए तो क्या करे, हम लोग का कैपिटल खत्म ना करे, ठीक ना? तो अपन लोग एक यहां पे छोटा सा एसएल ले लेंगे एक कैंडल पे, ठीक। और फर्स्ट टारगेट जो है अब सांड धीरे धीरे चढ़ाई करता है और अगला टारगेट तक पहुंचता है, वही हमारा प्रॉफिट टारगेट है। मतलब पहला ये टारगेट होगा, ये जो हायर हाइज है, पहला ये टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा यहां पे, जितना बीएमएस हुआ होगा उतना अपन लोग इतना टारगेट लेंगे, मतलब सेकंड टारगेट यहां तक होगा। बाकी लास्ट में मैं चार्ट पे भी इसको लगा के दिखाऊंगा, तभी आप लोग को समझ में ये अच्छे से आएगा, ठीक। अब आइए समझते हैं कि चार्ट का फार्मूला क्या था। तो चार्ट के फार्मूले की बात करोगे तो पहले एसएच बना, मतलब एसएच मतलब पहला हाई बना, बीएमएस ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, मतलब पुराना हाई टूटा, यहां पे अपन क्या हुआ, बीएमएस हुआ। ध्यान से समझना, ये चार्ट का फार्मूला है, जो भी मैंने कहानी के माध्यम से समझाया था आप लोगों को, तो ये एक फार्मूले के माध्यम से समझेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे आप लोग। पहले एक एसएच बना, मतलब एक हाई बना, फिर यहां पे पहला बीएमएस हुआ, मतलब पहला ब्रेक
ब्रेक अप मार्केट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला यहाँ पे। आरटीओ मतलब वापसी उसी जोन में जहां से ब्रेकआउट हुआ, मतलब आरटीओ ये जोन हो गया जहां पे सड़वा फिर से आया था प्रोटेक्शन लेने, ठीक। बाई मतलब यही जो आरटीओ का जोन है यही आपका बाइंग जोन है। और फिर भी एसएल मतलब नीचे की सुरक्षा रेखा, एक कैंडल पे आप लोगों को छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेना है। और टारगेट जो है अगली चोटी है, मतलब पहला टारगेट ये होगा जो हायर हाइज बना के, देखो पहला टारगेट क्या होता है ना यहाँ पे, जहां से मार्केट हायर हाइज बना के रिटेस्ट करता है एक्सपांशन के बाद, वो आपका पहला टारगेट, मतलब ये जब मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो पहला टारगेट आपका ये होगा। आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं तो 1:5 का यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड बनता हुआ दिखेगा मार्केट में, ठीक ना। एक छोटा सा स्टॉप लॉस, 100 रुपए के नुकसान पे आप लोग 500 रुपए जो है वो प्रॉफिट बनाते हुए यहाँ पे दिखेंगे, ठीक। तो ये जो है आपका ये है पहला टारगेट और ये जो है आपका सेकेंड टारगेट होगा। तो ऐसे जो है आप देख सकते हैं, ठीक। अब आइए एक लाइव चार्ट पे आप लोग को दिखा देता हूं कि कैसे ये काम करता है एक्चुअल में, ठीक ना। ये एक मार्केट है, एक मिनट थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं कि आपको चीजों को समझ सके। अब सांड फिर से एक नए जंगल में है और उसे फिर चढ़ाई करनी है। अभी वहां पे जो था मैंने एक स्ट्रक्चरल वे में आपको समझाया और यहां पे मैं आपको चार्ट में समझा रहा हूं, ठीक। ये जो चार्ट है ये इंडियन मार्केट का ही चार्ट है। अब इस चार्ट के माध्यम से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या ये कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूं, ठीक ना। ये आरटीओ कॉन्सेप्ट होता क्या है, रिटर्न टू ओरिजिन होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले एक एसएच बना, मतलब स्ट्रक्चरल हाई बना, सांड पहली बार ऊपर चढ़ा और एक चोटी बनाई, इसे कहते हैं एसएच। मतलब यहां पे बात हो रही है कि मार्केट जो है ऐसे ऊपर गया और यहां पे तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे एक एसएच बना, ठीक। तो उसको एसएच से डिनोट कर लेते हैं। मार्केट में एक हाई बना लेकिन वहां से प्राइस गिरने लगा। मार्केट में एक हाई तो बना, यहां पे बात इसकी हो रही है, यहां पे एक हाई तो बना बट प्राइस यहां से नीचे गिरने लगता है, ठीक। तो अब इसके बाद क्या होता है आइए समझते हैं चीजों को। अब इसके बाद क्या हुआ कि एसएसएल स्ट्रक्चर स्विंग लो बना, मतलब नीचे गिरते समय एक छोटा सा गड्ढा बना जिसे एसएसएल बोलते हैं। मतलब कि मार्केट ये देखिए, मार्केट यहां से जाता है, ये लोएस्ट पॉइंट था मार्केट का, ऐसा मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया और यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब किया। अब ये जिन्होंने मेरी पुरानी क्लास देखी होगी उनको भी ये पता होगा कि अगर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है, अगर मार्केट स्टॉप लॉस हंट करता है तो उसके बाद सबको पता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। यहां पे आप लोग पुराना देखो, मैं अगर बोलता हूं किसी भी चीज के 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो एक अपने ही फैमिली मेंबर थे, उन्होंने पूछा था कि सर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप क्या बोलते हैं, इसको समझा दीजिए। तो मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि आप देखिए कि चार्ट में क्या 2 फॉर्मूले लग रहे हैं क्या। एक तो फॉर्मूला ये है आरटीओ वाला और इसमें यहां पे एक और फॉर्मूला लगता हुआ आप लोगों को दिखा कि मार्केट ने यहां पे लिक्विडेशन जो है लिक्विडिटी ग्रैब किया। तो इसका मतलब आप कंफर्म हो गए कि एक तो आरटीओ जो सांड वाला स्ट्रक्चर सर ने बताया था वो भी लग रहा है और इसके पहले जो सर ने बताया था जो लिक्विडेशन ग्रैब था वो भी यहां पे लग रहा है। मतलब आप लोगों को 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपको 2 जगह से कंफर्मेशन मिला यहां पे कि भाई ट्रेड में आप लोग एंट्री ले सकते हो। दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंटर, ठीक ना। अब बीएमएस हुआ यहां पे ब्रेक अप मार्केट स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है मैंने क्या बताया कि मार्केट यहां पे ऊपर गया, अब इस हाई को जब तोड़ा मार्केट तो यहां पे आप लोगों को क्या हुआ, जो ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर हुआ। तो ये ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट जो है वो ऊपर गया और फिर इसे बीएमएस करते हैं, पुराना स्ट्रक्चर टूटता है, यहीं से नया ट्रेंड बनता है, ठीक। तो एक बीएमएस हुआ। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उससे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, एक एक चीज हिंदी में लिख के आया हूं कि आप लोग जब पीडीएफ को लेके पढ़ें तो चीजें आप समझ पाए। आरटीओ प्लस ओटी जो रिटर्न टू ओरिजिन प्लस ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होता है ऑलरेडी मैंने पिछले आपको क्लास में समझाया था। अब सार थोड़ी देर उसी जगह पर वापिस आया जहां से उसने गिरना शुरू किया था। मतलब ये जो जोन था मार्केट ऊपर गया, यहां पे बीएमएस करता है मार्केट और फिर मार्केट जो है आप देखेंगे कि इसी जोन में आ गया जहां से इसने चलना शुरू किया था। तो यहां पे क्या लेने आया था, ये प्रोटेक्शन लेने आया था क्योंकि गाय से इसको मिलने जाना था। तो पहला टारगेट आपका क्या होगा, जो हाईएस्ट पॉइंट था। तो यहां पे देखिए एकदम ये इंडियन मार्केट का चार्ट है, आप देख सकते हैं कि इसमें ये एकदम चीजें आपको बनती हुई दिख रही है, ठीक ना, बनती हुई दिख रही है। यहां पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे मार्केट देखो, यहाँ पे मार्केट गया नीचे आया, यहाँ पे बीएमएस हुआ, ये मार्केट ऊपर गया, फिर उसी जोन में आ गया ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन जिसको बोलते हैं या फिर आरटीओ बोलते हैं, रिटर्न टू ओरिजिन। अब मार्केट आप लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एसएल लगाएंगे छोटा सा, मार्केट जो है पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे आप लोग बनता हुआ दिखेगा। तो आप साफ देख सकते हैं कि इस चीज में ये चीजें भी आप, तो इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि सबसे पहले एसएच, पहले सांड ने छोटी चढ़ाई की, बीएमएस पुराना स्ट्रक्चर टूटा, यहाँ पे बीएमएस टूटा ऐसे, फिर आरटीओ प्लस ओटी वापसी वहां पे किया जहां से उसने शुरू किया था क्योंकि प्रोटेक्शन लेना था, और बीएसएल और टारगेट जहां लोग फंसते हैं वहीं पे हम अपन लोग पहला यहाँ पे टारगेट लेके ट्रेड से तुरंत निकल जाएंगे। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा बड़ा करूंगा तो आपको इशू आ जाएगा, बाहर गाना बज रहा है। तो बाकी मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक ना। ओके, यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से चलता है, मार्केट नीचे जाता है, ठीक, और फिर मार्केट जो है ऐसे ऊपर जाता है, यहाँ पे बीएमएस तोड़ता है और यहाँ पे एसएसएल होता है, मतलब मार्केट लोएस्ट पॉइंट तक आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ध्यान से देखिएगा, मार्केट ऐसे चल रहा था, मूवमेंट दे रहा था, ऊपर गया मार्केट, एक हाई बनाया, फिर मार्केट हाई बना के लो पॉइंट पे आता है,
फिर मार्केट अब इस हाई को तोड़ता है, मतलब यहाँ पे बीएमएस होता है और एक हायर हाई बनाता है, फिर अब हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इस जोन में आ जाए। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी आप लोग को बनता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पे तीन चीजें बनती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडेशन ग्रैब किया, दूसरा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ऑर्डर ब्लॉक वाला चैप्टर एसएमसी का क्लास में मैंने पढ़ाया था, 7वां 8वां होगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब आप लोग आई होप कि आप लोग सीरीज देखते हुए ही आ रहे होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, मार्केट गिरा और मार्केट गिर के इस जोन में आया, मतलब अपन लोगों का बाइंग जोन था। यहाँ पे अपन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया और पहला टारगेट जो हाईएस्ट पॉइंट था ये था और अपन लोगों ने यहाँ से ऐसे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आई होप कि चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें मैं समझाऊंगा कि बेयरिश एसएच प्लस बीएमएस प्लस आरटीओ क्या होता है। एक काम करता हूं, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं, ठीक ना, बीएमएस भी क्लियर कर देता हूं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे चीजें उल्टा चलेंगी, मतलब वहां पे बुलिश था, यहाँ पे बेयरिश है, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर गया, फिर यहाँ पे बीएमएस बनाया, मार्केट फिर ऊपर जाता है। अब मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ दिया, जो नीचे का पॉइंट था तोड़ दिया, फिर मार्केट जो है सांड जो है आरटीओ जोन में गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, सेल कर देंगे, मतलब यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे, यहाँ पे छोटा सा सेल लगाएंगे, मार्केट जो है तुरंत आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो सेम जो उसमें था इसमें भी वही है। एक एग्जांपल से ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। सांड है, चल रहा था, ऊपर गया, फिर नीचे थोड़ा सा आया, फिर सांड जो है ऊपर गया और फिर इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। अब यहाँ पे आपको पुट ट्रेड लेना है तो यहाँ पे बीएमएस हो गया, तो आपका पहला टारगेट ये है। पर पहला टारगेट तब होगा जब जो सणवा है वो प्रोटेक्शन लेने जाएगा। अब सणवा प्रोटेक्शन अपने घर लेगा, मतलब आपका ये घर था, यहीं से तो आप चले थे रिटर्न टू ओरिजिन जोन। अब यहाँ पे क्या हुआ, सांड गया ऊपर और यहाँ पे तुरंत ले लिया, तो आपको एक कैंडल एसएल छोटा सा ले लेना है और पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट वो होगा जो हाईएस्ट पॉइंट था। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये सबसे निचला पॉइंट यही है, क्योंकि अपन लोग पुट ट्रेड प्लान कर रहे हैं। कॉल होता तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट लेते। ध्यान से समझिए, एक मिनट में समझा दे रहा हूं। इस चार्ट से कहां गया, हाँ, यहाँ पे अपन लोग क्या किए थे, कॉल ट्रेड लेना था तो ये हाईएस्ट पॉइंट चूज किए थे। अब इसमें जो पुट ट्रेड लेना है तो लोएस्ट पॉइंट चूज करेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा चल रहा है ये, ठीक ना। तो यहाँ पे जब ये उल्टा चल रहा है तो एक मिनट अभी आ जाएगा, कहां गया ब्रो, वेट अ मिनट, हाँ। तो अब पुट ट्रेड है तो यहाँ पे अपन लोग क्या किए, अपन लोगों ने लोएस्ट पॉइंट को चूज किया, मतलब ये जो लोएस्ट पॉइंट था इसको अपन लोग फर्स्ट टारगेट बनाया, फिर मार्केट ने जो है इतना बड़ा जो है आपको मूवमेंट दिया। तो ये सारी चीजें थी, यही सारी चीजें मैं बताना चाहता था। अब सेम एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर दे रहा हूं आपको। मार्केट जो है ऐसे चल रहा था, मतलब सणवा ऐसे चल रहा था, यहाँ गया, मार्केट ने एक पॉइंट बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया सेम उसी जोन में और फिर मार्केट नीचे आता है। तो मार्केट जब नीचे आता है तो यहाँ पे एक बीएमएस हुआ, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि इसने लोएस्ट पॉइंट को तोड़ा और फिर उसके बाद सबसे एक लोएस्ट पॉइंट बनाया, लोअर लोज बनाया ये, ठीक ना। अब अपन लोग वेट करेंगे कि मार्केट उठ के फिर से जो है इस जोन में जाए, इस जोन में जाएगा तभी अपन लोग को जो सांड है वो प्रोटेक्शन लेता हुआ दिखेगा, मतलब फिर सणवा चला गया इस प्रोटेक्शन एरिया में। अब जब यहाँ पे गया तो फिर यहाँ पे अपन लोग ट्रेड लेंगे और यहाँ पे ट्रेड लेंगे पुट का, यहाँ पे पुट लेंगे और यहाँ पे छोटा सा एसएल लगाएंगे और पहला टारगेट जो होगा ये जोन होगा, तो यहाँ पे पहला टारगेट आप लोग को बुक होता हुआ दिख जाएगा। तो यही सारी चीजें थी, आई होप कि मैं चीजों को समझा पाया हूँ आसान से आसान भाषा में। और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन लोग क्या समझेंगे, कहाँ गया, ओके नेक्स्ट क्लास अभी, ओके नेक्स्ट क्लास अभी डिजाइन नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट में डिजाइन कर दूंगा और ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो एक बार ऐप जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरे को भी समझ में आए कि आप लोग भी एक्साइटेड हो फ्री में स्क्रीनर के लिए। जितना ज्यादा कमेंट होंगे उतने ज्यादा फ्री में स्क्रीनर में ऐड करूंगा, तो मस्ट आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आएगा तो मैं आप लोग को नोटिफाई कर दूंगा, अभी प्ले स्टोर पर आया नहीं है, ठीक ना, उसी पे काम चल रहा था इसलिए क्लासेस थोड़ी धीरे आ रही थी। बाकी अभी मैं थोड़ा क्लासेस ले सकता था बट मैंने बताया कि बगल में वेडिंग है, लोग डीजे बजा रहे हैं, मस्त मस्ती करो, ठीक। अभी जाऊंगा, मस्त खाओ के आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।